यूरिक एसिड हाई हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब ये जो बीमारी होती है इसकी वजह से इसको गाउट बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मरीज़ इसको यही जानते हैं कि यूरिक एसिड हाई हो गया, गंठिया हो गया, इस तरह से लोग इसको जानते हैं। अब इसकी अलामात के बारे में जानें तो अमूमन जो है ये पाँव के बड़े अंगूठे को मुतासिर करता है, किसी भी और दूसरे जोड़ को भी मुतासिर कर सकता है, लेकिन पाँव का जो बड़ा अंगूठा है वो ज़्यादातर मुतासिर होता है। लोग कहते हैं रात को सोए थे सुबह उठे हैं तो पाँव का जो अंगूठा है वो बहुत ज़्यादा सुरख महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा उस पर दर्द महसूस हो रही है, गर्म महसूस हो रहा है, ऊपर हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, सेंसिटिव स्किन हो रही है। अब ये सारी की सारी अलामात गाउट की कंसिस्टेंस है, मतलब गाउट की वजह से होती हैं। अब गाउट एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूरिक एसिड हाई होने की वजह से जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो ये सारी अलामात कॉज करते हैं जोड़ के अंदर। अब होता क्या, अब अगर किसी को ये अलामात हों तो ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए कि क्या ये जो अलामात हैं ये गाउट की वजह से ही हैं। एक बीमारी ऐसी भी है जिसकी अलामात जो है गाउट से मिलती जुलती होती हैं, इसलिए सबसे पहले चेक करवाना डॉक्टर को कि ये गाउट ही है, और ये जो गाउट का अटैक है उसके लिए डॉक्टर जो है आपको दवाइयाँ दे सकता है जब पता चल जाए कि बीमारी की वजह ये है। तो इसके लिए जो अद्वियात दी जाती है आपका डॉक्टर तजवीज़ कर सकता है, उसके अंदर कॉलचिसिन आ जाती है, इसके अलावा दूसरे एनसेड्स आ जाते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सन हो गया, देखते हुए कि आपको और कौन सी कंडीशन है उसके मुताबिक दवाई चुनी जाती है। हो सकता है हर बंदे के लिए एक ही दवाई जो है वो कारआमद साबित ना हो, क्योंकि ये दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो देखा जाता है और दूसरी कौन सी ऐसे मसले हैं जिनकी वजह से ये दवाई नहीं दी जा सकती। तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, उसके बाद जो है देखा जाता है कि ये जो आपको अटैक है क्या अगर आपको बार बार हो रहे हैं साल के अंदर, तो फिर कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो कि आपने रूटीन में लेनी होती हैं और आपके ये जो गाउट के अटैक हैं, ये जो फ्लेयर्स हैं, इसको दोबारा बार बार आने से बचाते हैं। उसके अलावा डॉक्टर आपको तजवीज़ कर सकता है कि आपने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीलियाँ लेके आनी हैं। अब जो यूरिक एसिड है हमारे जिस्म के अंदर बढ़ने की बहुत ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड बने ज़्यादा, हम ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, जैसे कि हम रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो लोग कुछ ऐसी अद्वियात पे होते हैं जो डायूरेटिक्स पे होते हैं, पानी आवर जो पानी निकालती है जिस्म से अद्वियात, उनके बाज़ों का साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो सकता है। उसके अलावा जो सी फूड है कुछ उसके अंदर ये यूरिक एसिड जो है जिस्म में ज़्यादा बन सकता है। उसके अलावा वो लोग जो शराब नोशी करते हैं, अल्कोहल की वजह से भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है, और कुछ और ऐसी बीमारियाँ जिसकी वजह से लोगों को ये यूरिक एसिड का मसला ज़्यादा हो सकता है, जैसे शुगर के मरीज़ जो है, ब्लड प्रेशर के मरीज़, इसके अलावा जिनका वज़न ज़्यादा है। अब कुछ वजूहत ऐसी भी होती हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड हमारे जिस्म से निकलता नहीं है, गुर्दों की वजह से गुर्दों की बीमारी हो सकती है। अब यूरिक एसिड जो है वो जोड़ों के अलावा हमारे दूसरे अज़ा को भी अफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग हमारा दिल और हार्ट। इसीलिए इस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।